एक वीडियो में आपने और मैंने श्रवण किया कि मन लगे ना लगे निरंतर भगवान के नाम का जप करने से, कर्तव्य को भगवान की पूजा मानकर उसे निरंतर करते रहने से सिद्धि की प्राप्ति होती है, कल्याण की प्राप्ति होती है, आपको और मुझे भगवत प्राप्ति होती है। आपकी बारंबार जिज्ञासा ये रहती है कि उस भगवान के नाम में, भगवान के नाम की रटना में, भगवान के स्मरण में, इस चित्त को प्रभु के चिंतन में लगाने की बुद्धि कैसे विकसित हो, आपको और मुझे सद्बुद्धि कैसे मिले, आप और मैं निरंतर भगवान के नाम की रटना कैसे लगाएं और मनपूर्वक कैसे लगाएं। इन सभी प्रश्नों का हल करने के लिए पूर्व की भांति आज आप और मैं परम पूज्य श्री देवराहा बाबा सरकार की वाणी की ओर चलते हैं। बाबा महाराज की वाणी से एक लेख को श्रवण करते हैं और जानते हैं कि कैसे आपको और मुझे प्रभु कृपा की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य बाबा महाराज कहते हैं कि भगवान ने स्वयं आश्वासन दिया जीव को कि वे जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे बुद्धि योग देते हैं, अर्थात उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। यही सद्बुद्धि उसके क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। जीवन यात्रा जब भगवत कृपा रूपी बुद्धि को देख रेख से होती है तो वह निसंदेह मंजिल तक पहुंचाती है। जैसे अर्जुन रथी है, जीव शरीर रूपी रथ पर सवार है, भगवान स्वयं सारथी है, रथ को हाँकने वाले, उसे दिशा देने वाले। परमेश्वर सारथी हैं और हम आप सब रथी। नर रथ पर बैठकर, आपकी और मेरी जो जीवात्मा है वह रथी है। आप और मैं शरीर रूपी रथ पर बैठकर जूझने के लिए प्रस्तुत है और स्वयं भगवान है नारायण, भगवान श्री हरि, भगवान पुरुषोत्तम आपकी और मेरी इस रथ को सफलतापूर्वक मंजिल की ओर पहुंचाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। आवश्यकता केवल और केवल आप और मैं इस ओर दृष्टि कर लें। नर और नारायण से भिन्न नहीं है, दोनों एक हैं। आत्मा और परमात्मा एक है। जैसे गंगा के जल को एक बोतल में रख दो तो क्या वह गंगा जल से भिन्न हो जाता है? तत्वतः दोनों एक हैं, किंतु बोतल को गंगा नहीं कह सकते। बोतल की दीवार हटा दी जाए तो और पुनः उस जल को गंगा की लहरों में छोड़ दिया जाए तो आप और मैं उसे गंगा के नाम से ही उच्चारित करेंगे। उपाधि कुछ नहीं है। पूज्य बाबा महाराज कहते हैं यदि साधक इस दृष्टि को प्राप्त कर ले, इस भाव को हृदय में धारण कर ले कि भेद भाव अज्ञान के कारण है, ज्ञान होते ही भेद मिट जाता है। उस परम पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं, सर्वत्र वही श्री हरि विष्णु ही विष्णु है। एक पेड़ की सघन डालियों पर दो सुवर्ण पक्षी बैठे हैं, दोनों सखा हैं। एक तो पेड़ के फलों को रस ले रहा है, दूसरा धैर्य पूर्वक उसे निहार रहा है, स्नेह से देख रहा है। उसका धैर्य उसे निहारते हुए स्नेह भरा है, वह उसके फलों से ध्यान हटावे अंततः आकाश में उड़ चले। यही उस दूसरे पक्षी के हृदय का अभाव है। सखा पक्षी का धैर्य सोचो। इसी प्रकार जीवात्मा कर्म करता है, उसके फलों की ओर उसकी आसक्ति जाती है, वह उसी में मग्न रहता है। और परमात्मा ही वही दूसरी सखा पक्षी है जो धैर्य पूर्वक बैठकर आपके और मेरे साथ उड़ने को आतुर है। फल अपना ध्यान बार बार आप उसकी ओर लगा रहे हैं, कर्म करते हैं, कर्म फलों में उलझते हैं, प्रभु प्राप्ति की ओर ध्यान नहीं देता। बार बार आपका और मेरा वह परम प्रिय सखा, वह राम जी, वे भगवान श्री हरि आपको और मुझे समझाते हैं माँ फलेषु कदाचन, आपकी और मेरी फल की आसक्ति में नहीं होनी चाहिए दृष्टि। आप और मैं इस संसार रूपी डाली पर पक्षी बनकर फुदकें, लेकिन फलों में नहीं उलझें। बाबा महाराज कहते हैं कि कर्म करें, किंतु कर्म फलों की आसक्ति में उलझेंगे तो माया घेर लेगी। आपको और मुझे प्रभु के शरणागत के भाव से प्रत्येक कर्म को कर्तव्य रूप में करना चाहिए। ऐसा करने से मन परिमार्जित होगा, सुलझेगा, संवरेगा, स्वच्छ होगा और आपका और मेरा मन प्रभु में लगने लगेगा। बाबा महाराज ने पूर्व में कहा मन लगे ना लगे भगवान का नाम रटते रहो। इसमें बड़ा भारी रहस्य है।
बाबा कहते हैं कि बेमन ही सही, यदि हठ पूर्वक राम 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 ये जिह्वा रटती रही तो ये अमृत हृदय में उतरेगा, आपका मल नष्ट हो जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा। और निर्मल हृदय होते ही मन अपने आप केवल और केवल उसी निर्मल स्वरूप, उस स्वच्छ, उस शुद्ध स्वरूप, उस परम शक्ति की ओर प्रवाहित होने लग जाएगा। आप और मैं जैसे ही भगवान के नाम की रटना लगाना आरंभ करेंगे, समूची ब्रह्मांडीय शक्ति जो उसी से संचालित हो रही है, आपको और मुझे उन सत्य स्वरूप परमात्मा की ओर प्रसारित करने लग जाएगी। बाबा महाराज कहते हैं, ये शरीर एक रथ है, इंद्रिया घोड़ों के समान है। अब यह हम पर निर्भर है कि अर्जुन की भांति हम अपने रथ के घोड़ों की बागडोर भगवान श्रीहरि को सौंपते हैं, निश्चिंत होकर जीवन के संघर्ष में लगते हैं, अथवा स्वयं लगाम थामे रहकर इसमें उलझते रहते हैं। काम होगा सारथी बनाने से, राम को सारथी बनाओगे तो काम बन जाएगा। जब नारायण तुम्हारे रथ को संभाल लेंगे तो मन में कोई संशय नहीं रहेगा, कोई द्वंद्व नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी। आवश्यकता तो केवल और केवल संघर्ष के समय, संकट के समय भगवान के उपदेश को हृदय में धारण कर कि जो जिस प्रकार मुझे बसता है मैं उसका उसी प्रकार भजन करता हूँ, इस भाव को हृदय में धारण करके भगवान को अपना साथी बनाकर, सारथी बनाकर इस युद्ध क्षेत्र को पार करने की बात है। प्रेम से सारे रहस्यों को परत दर परत खोलते चले जाएंगे यदि आपने और मैंने राम 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 की रटना लगाना आरंभ किया। बाबा महाराज कहते हैं, प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है हमको, उसने नर को नारायण बनने का, इष्ट के सदृश होने का कितना सुंदर मौका दे रखा है। आप और मैं प्रभु की कृपा की ओर दृष्टि करें, अपना हित जाने, अपनी प्रत्येक बात को, अपनी हृदय की हर बात को ना छुपाते हुए केवल उनके सम्मुख जाकर सब कुछ कह दे, सब कुछ समझाकर वे प्रेम से कहेंगे कि भाई तुम्हें सब बता दिया, अब जैसा अच्छा लगे वैसा करो। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मेरे हृदय में ऐसा भाव है, बाकी मेरे लिए जो उचित हो आप करो। शरणागत की यही महिमा है, सर्वधर्मान परित्यज्यम, शरण में जाकर सब धर्मों का त्याग कर केवल और केवल इस शरणागत भाव को जब आप और मैं हृदय में धारण करते हैं तो सारे संशय मिट जाते हैं, मोह नष्ट हो जाते हैं, जीव का अपने स्वरूप की ओर प्रवाह होने लगता है, जीव ब्रह्म बनने की ओर प्रवाहित होने लगता है, सारे द्वंद्व मिट जाते हैं, संशय क्षीण हो जाते हैं, मोह नष्ट हो जाते हैं, एकमात्र केवल प्रभु की स्मृति बनी रहती है। प्रभु प्राप्ति का, प्रभु में मन लगाने का, चित्त को चिंतन में लगाने का, केवल और केवल चिंता के त्याग का एकमात्र यही है कि भगवान के वचनों का, भगवान के आदेशों का, भगवान की दी हुई प्रतिज्ञा का आप और मैं पल पल ध्यान करें, नित्य निरंतर भगवान का भजन करें, जिससे भगवान आपको और मुझे उसी आतुरता से अपना पाएं। इसके लिए आवश्यक है अपने मन को, अपनी बुद्धि को प्रभु के चरणों में समर्पित करना। कठिन कार्य है क्योंकि आप और मैं अपने को सर्वे सर्वा मानकर चलते हैं, लेकिन एक बार इन संत महात्माओं की वाणी को श्रवण कर यदि आपने और मैंने ये प्रण कर लिया, अपने आप को प्रभु का जान लिया, प्रभु को अपना जान लिया, तो आप और मैं तत्काल सब शूल से मुक्त हो जाएंगे, निर्मूल हो जाएंगे, मोह नष्ट हो जाएगा, संशय नष्ट हो जाएगा, मन बुद्धि अपने कारणभूत उस परमात्मा के चरणों में टिक जाएगी। जब मनुष्य इन पर भरोसा रखेगा तो कभी धोखा नहीं खा सकता। भगवान पर आप और मैं विश्वास कर ले, प्रभु के नाम को अपना सब कुछ जान ले, शरणागति के बाद जो कर्म किया जाए वे सब पूजा बन जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। शरीर मन बुद्धि तीनों द्वारा किए गए कर्म नारायण की पूजा बन उनकी प्राप्ति करवा देते हैं। अपने को कर्तव्य जानकर अपने प्रत्येक कार्य को करते हुए अपनी बागडोर प्रभु के चरणों में सौंप दी जाए, प्रभु के हाथों में सौंप दी जाए, तो सिद्धि को प्राप्त करना, कल्याण को प्राप्त करना, ये सब अवश्य हो सकता है। आवश्यकता बाबा महाराज के कहे अनुसार मन की परवाह को छोड़कर
सबसे पहले राम 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 की रटना लगाना है। जैसे ही आप और मैं रटना लगाना आरंभ करेंगे, इस बात को जानेंगे कि ये शरीर रथ के समान है, इंद्रियां घोड़ों के समान है। इन सब घोड़ों की लगाम प्रभु को सौंप देनी चाहिए, शरणागत के भाव को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये एक भाव आपके और मेरे संपूर्ण साधना का प्राण है, आपकी और मेरी सिद्धि का द्वार है। इसलिए भजिए, रटिए, प्रभु को अपना जानकर, अपने को प्रभु का जानकर पुकारते रहिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।